नमस्कार दोस्तों, मैं तपिन खान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल टारगेट विद तपिन खान पर। आज हम लेकर आए हैं जीएस का पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट हमारे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह उसमें किया गया है हमारे द्वारा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4। हॉर्नबिल कहाँ का राजकीय पक्षी है? जो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल जो है केरल और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 2, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, देश की पहली महिला शिक्षिका का दर्जा किसे प्राप्त है? जो देश की, हमारे देश भारत की जो पहली महिला शिक्षिका का दर्जा प्राप्त है वो सविताबाई फुले को है। सविताबाई फुले ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी थी और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो इसका आंसर है भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व धरोहर दिवस है ये 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, परमाल रासो के रचयिता है। जो परमाल रासो है इसके जो रचयिता है वो जगनिक है और ये अपने ज़माने की एक प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 7, बन्नी घास मैदान कहाँ पर स्थित है? जो बन्नी घास मैदान है गुजरात में स्थित है और ये बन्नी घास का जो मैदान है ये एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? जो भारत में अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो राजस्थान है और राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक। जो एवरेस्ट की बेटी पुस्तक है उसके जो लेखक है वो अरुणिमा शिमा है। क्वेश्चन नंबर 10, डायमंड रिंग की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण के समय डायमंड रिंग की घटना होती है। जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है तब डायमंड रिंग की घटना होती है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है केसी नियोगी। जो केसी नियोगी थे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 12, एल नीनो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो इक्वेडोर तथा पेरू तट पर चलती है। क्वेश्चन नंबर 13, पवन की गति का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर के द्वारा हम पवन की गति का मापन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मोपला आंदोलन कब व कहाँ हुआ? जो मोपला आंदोलन है वो 1921 ईस्वी में मालाबार तट पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से किस वर्ष अलग हुआ? जो उत्तराखंड है वो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और 9 नवंबर को ही उत्तराखंड अपना आज़ादी दिवस मनाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। जो सिंधु नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील से है और सिंधु नदी की जो गिरती है वो जाकर अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? जो गंगा नदी है उसको सन 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है? जो राजस्थान है वो सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की सबसे लंबी नहर है। जो भारत की सबसे लंबी नहर है वह
इंदिरा गांधी नहर है जो पंजाब के हरी के क्षेत्र से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया? जो भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना खोला गया था वो कुल्टी में खोला गया था 1874 ईस्वी। और जो कुल्टी है ये पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जो भाग 3 है उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो भाग 3 का वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। और मौलिक अधिकारों का वर्णन भी इसी भाग 3 में देखने को मिलता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है वो मध्यमंडल है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसे भूपर्पटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था वो 1992 में किया गया था। बाल दिवस कब मनाया जाता है? जो बाल दिवस है वो प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। और ये बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे उनको चाचा कहकर पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, जो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है वो शुभांगी है। क्वेश्चन नंबर 29, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है? जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसके लेखक कल्हण है। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, अल ब्रूनी किस मुस्लिम शासक के शासनकाल में भारत आया था? जो अल ब्रूनी है वो महमूद गजनबी के शासनकाल में भारत आया था। सांख्य दर्शन के प्रणेता, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता है वो कपिल मुनि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं? जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वो बुद्ध, धम्म और संघ है। क्वेश्चन नंबर 33, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। भारतीय पुराणों की संख्या है? जो भारतीय पुराण है उनकी संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 35, पाल वंश का संस्थापक है? जो पाल वंश का संस्थापक है वो गोपाल है। इसी के साथ हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।